नाम नेहाद तब्दीली का धड़म तख्ता हो गया और वो जो हैंडसम थे अब इस वक्त जबकि मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं मुल्क के साबिक वजीर आजम का दर्जा हासिल कर भी चुके। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। 174 वोट इमरान खान के खिलाफ कास्ट किए गए और वो जो सरप्राइज़ का वादा किए बैठे थे इंतहाई सादगी से बल्कि पुरसरार तौर पर इंतहाई उजलत में और खामोशी से रात की तारीकी में ही ऐन गैन होकर चुपचाप बनी गाला मुंतकिल हो गए। यूँ सरप्राइज़ का वादा भी मेरे हैंडसम का पूरा ना हो सका। स्पीकर की अगर हम बात करें तो इमरान खान की वफादारी काम आई, लेकिन होशियारियाँ उनकी सारी की सारी अकारत चली गई। अपना इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्हें लगा था कि शायद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन बहरहाल सिर्फ जेल में कैदियों को ले जाने वाली चंद गाड़ियों की इधर उधर आमन जावन की खबर सुनकर, सिर्फ लार्जर बेंच को इधर उधर आता जाता सुनकर, सुप्रीम कोर्ट में कुर्सियां लगाने की खबर सुनकर सारे कसबल मेरी सरकार के निकल गए। तौहीन अदालत पर मुमकिन नोटिस ने काम कर दिखाया और उसके बाद अयाज सादिक की जेर निगरानी 174 वोट यके बाद दीगरे कास्ट हुए, जिसके बाद ऐलान हुआ कि इमरान खान अब नहायत शान के साथ साबिक हो गए हैं। वो सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आमिर खान कह रहे हैं एमक्यूएम के कि एमक्यूएम की 7 सीटों की बदौलत पीटीआई की हुकूमत ज़मींबोस हो गई। उन्होंने कहा कि तमाम एमपीएस तुम्हें चले गए। आपने देखा टोन कैसी चेंज हुई। और अभी थोड़े दिनों पहले तक यही सारे लोग वारी सदके चले जा रहे थे, जैसे ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ नहीं एक दूसरे की वो बलाएं ले रही होती हैं। बस वही कसर रह गई थी कि आमिर खान और खालिद मकबूल। फैसल सब्जवारी ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि हमें पीटीआई का साथ देने पर मजबूर किया गया था। फैसल सब्जवारी ने आधा सच बोला। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप बंदूक की नोक पर इस हुकूमत का साथ देने पर मजबूर किए गए। फैसल सब्जवारी की सेनेटर बनने के बावजूद भी इतनी हिम्मत ना हुई कि पूरा सच बोलते, ये बताते कि उन्हें किसने मजबूर किया था। खैर बहरहाल अब तो इख्तिदार चला गया, अब इस तरह की बातें तो सुननी पड़ेंगी। लेकिन वो दो ट्वीट्स जो हैं, पहले उर्दू वाला लगाना, वो चाचा मियाँ का, ये लिखते हैं खान के खिलाफ जो भी इस गंदे खेल में मुलव्विस था अल्लाह ताला उन सब पर अपना कहर नाजिल करे। अब बस यही रह गया था कि लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी जाएँ, लोगों की जो है वो मुगल्लिज़ात बक करके उनकी शान में उनका सब आगे पीछे कर दिया जाए, उनको बद्दुआएँ दी जाएँ। ये इमरान खान के अनमोल रतन थे। दूसरा अंग्रेज़ी वाला ट्वीट लगा देना भाई, लिखा है जनाब वाला नियरली 2 मिलियन ट्वीट्स फलाना फलाना फलाना। आगे लिखा है खान टुडे मोर पॉपुलर अमंग यूथ देन शहबाज बिलावल फजलू टुगेदर। हैरत की बात है, ट्वीट करने वाले को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा मुशर्रफ की फ़ैन फॉलोइंग थी। सबसे ज़्यादा मुशर्रफ फेसबुक पर इंतहाई एक भरोसेमंद, इंतहाई एक मोतबिद किस्म के लीडर बन के उभरे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, धड़न तख्ता। तो गोया ट्विटर पे बैठ करके इमरान खान को अब वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने वही किया है जो इससे पहले बहुत सारे लोग करते रहे हैं। जैसे ही इमरान खान के पाँव के नीचे से ज़मीन सरकी है, फ़ौरन एक एप्लीकेशन लगा दी गई है कि जी मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार मेरा ख्याल है जंग आलूद हो गई थी। टीपू सुल्तान का कलेजा शायद नरम पड़ गया था। उनके साथ साथ शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला, उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। उन्होंने भी कहा कि मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जाए। मेरा ख्याल है इन दोनों को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। एक पहलू आपके खिदमत में पेश करता हूँ। एक खबर मुझे बता रही है भारत में इमरान खान की पसंदीदा शख्सियत के तौर पर इमेज बिल्डिंग। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा। इमरान खान के हवाले से पिछले दिनों भारतीय मीडिया जितना ज़्यादा फ़ाल रहा है, इस मामले की जितनी भरपूर कवरेज हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान ने पिछले दिनों में इंडिया की जितनी नज़र उतारी है, इंडिया को जितना अच्छा कहा है, अपना कहा है, उतना पूरे दौरे इक़्तिदार में मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ ने ही कहा था। गोया नवाज़ शरीफ के साथ स्केल इन्होंने बराबर कर लिया, अपना स्कोर इन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन गद्दार फिर भी नवाज़ शरीफ था, गद्दार फिर भी नवाज़ शरीफ था। अब नवाज़ शरीफ की बात आई है तो मैं आपको एक बात बबांगे दोहल डंके की चोट पर बता दूं कि अब नवाज़ शरीफ को सेहतियाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स, आप देखिएगा कि अब उसको किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी वैद्य
किसी तबीब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ अरसे में रस्सी कूदते मेरे सरकार दोबारा पाकिस्तान किसी चे गुवेरा की तरह, किसी इनकलाबी की तरह चले आएंगे। कुछ लोगों को मुझसे ये शिकायत है, आज एक बहुत सीनियर अफसर ने, एक सरकारी अफसर ने, नाम ओहदा वगैरह बताना ज़रूरी नहीं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, उन्होंने लिखा अब तो खुश हो, गोया खुदा की कसम हद हो गई, जैसे इमरान खान ज़ाती तौर पर मेरा कुछ लेकर के गए थे। भाई मेरी दुश्मनी हर उस आदमी से जो इक़्तिदार में है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये पंगे में अवाम पाकिस्तान के लिए लेता हूँ। इक़्तिदार में जब नवाज शरीफ था, नून लीग थी, तो मैंने उनके खिलाफ 8-8 घंटे की ट्रांसमिशंस लीड की थी। और अब एक मरतबा फिर जब नून लीग और आसिफ अली जरदारी की ये मुश्तरका गठजोड़ सरकार आएगी, तो अब एक मरतबा फिर मैं जाकर के इनसे उलझूंगा। हर मरतबा अपोजिशन का ही हीरो होता हूं मैं, हर दफ़ा ये मेरे साथ होता है। अब देखिएगा किस तरह से, जैसे पहले पीटीआई वाले मुझसे भागते थे, उससे पहले नून लीग वाले, इसी तरह से अब ये आने वाली सरकार के लोग मेरा नाम सुनते ही लाहौल पढ़ना शुरू कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने मेरे बारे में ये क्यों अपने जहनों में ये सारी चीज़ें रखी हैं कि मैंने किसी जाती एजेंडा के तहत इमरान खान, ओ भाई मैंने थोड़ी शर्त लगा के इमरान खान को टंगड़ी दे करके उनकी हुकूमत गिरवा दी थी। ये उनकी अपनी हरकतें थीं जो उनको ले करके बैठ गई। मैंने थोड़ी कहा था कि पूरी दुनिया में बैठ करके और गाते फिरो। खैर, मौजू की तरफ आते हैं। एक लतीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद फिर अपने मेहमानों को तारुफ कराऊंगा। फवाद चौधरी कहते हैं लुटेरों ने एक शरीफ आदमी को घर भेज दिया। हो सकता है फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब शरीफ आदमी हो, लेकिन आप वो आखिरी आदमी हैं कि जिसकी जुबान से ये बात सुनकर मैं इस बात पर यकीन लाऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।